और बस वहाँ से लाइफ बदल गई थी मेरी कि मैं चौराहे पे आया और जस्ट गुस्से में इधर से उधर वॉक कर रहा था एंड माई सीनियर्स ने देखा तू क्या कर रहा है। तो मैंने कहा सर वो बस गुस्सा आ रहा है कि तू वॉक कर रहा है, लोग रुक रहे हैं देखना। पर एक में इसमें एक अजीब बात ये है कि मेरे पास म्यूजिक नहीं है और बिना म्यूजिक के 8 आवर्स डांस करना इज़ नॉट ए जोक। इसके लिए आपको एक चीज़ से मोहब्बत करनी होगी और वो मोहब्बत मुझे हुई नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से। When we talk about indoor traffic, what is the most challenging thing which you are facing? किसी भी शहर को ना ट्रैफिक पुलिस या कोई नेता या कोई अभिनेता नहीं बनाता, उस शहर को महानगर वहाँ के लोग बनाते हैं। और मैंने तो देखा लोगों को चिल्लाते हुए आते हैं, झगड़ा चल रहा होता है फ़ोन पे ड्राइव करते करते। इस कंडीशन में लोगों को देखा है, चौराहे पे गालियाँ दे रहे होते हैं एक दूसरे को, फिर गुस्सा कहाँ निकलेगा, वो किसी न किसी की जान लेगा। सिग्नल ऑफ है, आप नहीं जा सकते आगे, फिर भी हॉर्न बज रहा है। पर डे एक व्यक्ति जान जा रही है यहाँ पर 450 की डेथ होना, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, रोड रेज बढ़ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट द कोमल शो। आज का पॉडकास्ट जो हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव साबित होगा। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये आप हमारे नेक्स्ट गेस्ट को की डिटेल्स जान के बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सो आवर टुडेज गेस्ट इज मिस्टर रंजीत सिंह, अ डांसिंग कॉप ऑफ इंडिया, वर्ल्ड यूके वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड भारत गौरव रत्न होल्डर. So sir, welcome to the Komal Show. Thank you so much for coming. Sir, first of all, thank you so much for taking out time because we were communicating and you said कि आप इस तरह के पॉडकास्ट जनरली प्रेफर नहीं करते और आना पसंद नहीं करते और यू ऑलवेज ऑन ड्यूटी, बट आपने मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की बिकॉज मुझे लगता है इसके थ्रू आप एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमारी ऑडियंस को दे पाएंगे जो हर दिन बहुत स्ट्रगल कर रही है व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक। ना बिल्कुल भी नहीं, और यस डेफिनेटली मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा। मैं अलाउ नहीं करता अपने आप को, अपने सेल्फ को कि मैं कुछ बोलूं पब्लिक के लिए, क्योंकि मैं बहुत रेयर बोल देता हूं, बहुत सही बोल देता हूं जो कान को चुभती है, और मैं इसलिए कम बोलना पसंद करता हूं कि ना जाऊं ना बोलूं, क्योंकि अगर मैं बोलना स्टार्ट करूंगा ना तो बहुत चुभना शुरू हो जाएगी और वो चीज़ें फिर रॉन्ग वे में चली जाती है। दैट्स व्हाई, बट हाँ बिकॉज ऑफ यू मैं सोचा आप खरा बोलते हैं। हाँ, मैं एकदम खरा बोलता हूँ और वो आज के जनरेशन के लिए, आज की जो सोसाइटी है ना उसके लिए वो रूड हो जाता है ना। तो समटाइम लोग भी बोलते हैं सर आप बहुत रूड हो, तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुमको सच सुनाई नहीं देगा ना। सच सुनना बहुत बड़ा काम है और उसके लिए आपको बहुत दिल से मजबूत होना पड़ेगा। सर तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा, सिंस आपको डांसिंग कॉप भी कहा जाता है, तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ डांसिंग कॉप? मतलब ऐसा कुछ आपके माइंड में था कि डांस करते हुए ट्रैफिक को मैनेज करे, कोई स्पॉन्टेनियस आइडिया आया है या आपका ऐसा कोई ड्रीम था? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जस्ट बचपन से ना हम बदमाश टाइप के बच्चे थे कि हमको एक जगह खड़े होते बनता नहीं था बचपन से। ऐसा नहीं था कि वो एकदम से कुछ जनरेट हुआ, नहीं। ये था कि हाँ मैं जहाँ खड़ा रहूँगा ना वहाँ लोग देखेंगे जरूर, चाहे वो कुछ भी करूँ मैं वहाँ पर, उटपटांग हरकतें करूँ या कुछ भी करूँ। इन कॉलेज लाइफ, इन स्कूल लाइफ में थोड़ा बदमाश था, तो क्रिकेट प्लेयर और डांसिंग में मेरा रुचि था कि मैं एज अ बिकम अ क्रिकेट प्लेयर और एज अ डांसर। यू आर अ गुड डांसर। या आई एम अ गुड डांसर। सो मेरे को लगता कि यार इसमें मैं अपना कैरियर बनाऊंगा और ड्रीम था हीरो बनने का ना। बचपन से फिल्म देख देख के कि अमिताभ बच्चन को देखा और मेरे को हीरो बनना था, बट वो घर की सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं थी और बड़ा बेटा होता है ना जो होता है वो अपने अरमानों को कुचल रहा होता है। ये फैक्ट है, ये मेरे लिए नहीं, जितने भी बड़े बेटे हैं ना अपने माँ बाप के, वो कहीं ना कहीं अपने अरमान को कुचलते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली, क्योंकि उनको देख के उनके जब वो होते हैं ना, जैसे ही उनका जीवन होता है, पैदा होते हैं, वैसे ही माँ बाप के अरमान शुरू हो जाते हैं और वो जो लड़का होता है ना अरमानों के बोझ तले अपनी जो ड्रीम्स है ना वो मार रहा होता है। तो मैंने भी यही किया, मैंने अपने ड्रीम्स मार दिए। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई और 1 बहन है और मैं बड़ा हूँ, तो अपने ड्रीम मारना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं पढ़ने में था नहीं और एक करियर इसी में जाना था मेरे को। बट सडनली घर की परिस्थितियाँ बहुत थी, मम्मी पापा के ड्रीम बहुत थे, जॉब की नीड थी मुझे कि किसी तरह मैं जॉब पालूं, क्योंकि मेरे जितना जल्दी जॉब मिल सके। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी परेशान हो गई थी, पापा मुझे बहुत मारते थे और उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मम्मा कहती तू भाग जा वरना मर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कहाँ जाऊँगा,
मम्मा ने 100 रुपये दिए मुझे और कहा कि तू कहीं भाग जा। और लिटरली यकीन मानिए मम्मी ने दिए पैसे? मम्मी ने 100 रुपये दिए छुपा के पापा से। हम्म। और मैं फिर कहीं जॉब की तलाश में भागा घर से कई दिनों पर। कितने साल के थे तब आप? जस्ट 18। और जॉब के लिए फिर मैं भागा इधर से उधर, और कई बार प्लेटफॉर्म पे सोया, कई बार बस स्टैंड पे सोया, कई बार मैदान में पेपरों में सोया, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो बस ऐसे ही करते करते एक दिन जॉब पुलिस की निकली थी और मैं ज्वाइन कर गया। और पुलिस ज्वाइन के 5 साल बाद मेरा ट्रांसफर ट्रैफिक में हुआ। और जब मैं चौराहे पे खड़ा हुआ तो उससे पहले एक हादसा हो गया था मेरे साथ में, जिसको लेके मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। मेरा एक फ्रेंड था जो रोड एक्सीडेंट में मुझसे मिलने आ रहा था इंदौर, और उसकी बॉडी जो थी बाईपास से पड़ी हुई थी ट्रक के नीचे आकर, और मैं ही उठाने गया था उसको। और बुरी बात ये थी कि उसके बाद मैं उसको देने भी घर पे मैं ही गया, और उनकी मदर ने मुझे चाटा मारा था और कहा था मेरा बेटा ला के दे, जबकि उस एक्सीडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मगर बिकॉज ऑफ कि वो मुझे भी प्यार करती थी एज अ बेटा। या और वो पेन में समझ रहा था। तो मैंने उनको ये बोला था कि माँ आपका बेटा तो नहीं ला पाऊंगा मैं लाइफ में, पर कोशिश करूंगा कि और बेटा ना मरे। और बस वहाँ से लाइफ बदल गई थी मेरी, कि मैं चौराहे पे आया और जस्ट गुस्से में इधर से उधर वॉक कर रहा था। एंड माय सीनियर्स ने देखा, तू क्या कर रहा है? तो मैंने कहा सर वो बस गुस्सा आ रहा है कि तू वॉक कर रहा है तो लोग रुक रहे हैं देखना। तो फिर मेरी नज़र लोगों पे गई, तो जब मैं वॉक कर रहा था लोग रुकने लग गए। मैंने कहा यार इस वॉक को थोड़ा और चेंज करते हैं। आपकी वॉक बड़ी स्वैग वाली? हाँ, स्वैग वाली वॉक थी। और वो वॉक की वजह से क्या हुआ कि एक जो सेंस था ट्रैफिक का, लोगों के अंदर आने लगा कि यार कोई कॉप खड़ा है, बीच चौराहे पे कोई आया है। 2003 कोई चौराहे पे जवान आया है और वो खड़ा है। तो मेरे को लोगों ने स्टार्टिंग में देखना पसंद किया। They've started paying attention. या और वो मुझे पसंद आ रहा था। नहीं तो ट्रैफिक पुलिस को कोई देखता नहीं इन जनरल। ऑफ कोर्स। और मैं अपने कॉलेज में चला गया, यही तो मुझे चाहिए था ना, अटेंशन चाहिए ना। खड़ा हूं तो चाहिए मुझे, लोग देख रहे हैं। अब तुम गाली दे रहे हो या तुम प्यार से बात कर रहे हो या हंस के जा रहे हो या गुस्से में जा रहे हो, आई डोंट केयर, तुम देख रहे हो ना, तो बस देखो। अब तो वो देखना भी स्टार्ट हुआ। एंड मैंने अपने मूव्स, जबकि डांसर था स्कूल लाइफ में, उसको लेके आया। और क्रिकेट प्लेयर जो कि फील्डिंग अच्छी करता था, लोग मुझे कॉलेज लाइफ में जॉन्डी रोड्स बोलते थे, तो वो बॉल अच्छी पकड़ता था। तो बॉल मेरे लिए बाइक हो गई कि मैं बाइक को नहीं जाने दूंगा। तो अगर सच बताऊं तो ये बोलूं कि अ क्रिकेट प्लेयर और डांसर इज इक्वल टू सिंघम, जो डांसिंग कॉप जो बोलते हैं आप, इन दोनों का है। और एक में इसमें एक अजीब बात ये है कि मेरे पास म्यूजिक नहीं है, और बिना म्यूजिक के 8 आवर्स डांस करना इज नॉट ए जोक। इसके लिए आपको एक चीज से मोहब्बत करनी होगी, और वो मोहब्बत मुझे हुई नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से। ब्यूटीफुल। और वो जो मोहब्बत होती है ना, आप यकीन मानिए कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सच में अगर मोहब्बत हो गई ना, आप दुनिया में आग लगा दोगे, इतना मजबूत हमारा तिरंगा होता है। और करना बड़ा दिल से होता है। अगर आपने करना दिल से नहीं किया ना, तो आप खत्म हो। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि डांस करना रोड पे, दैट टू ट्रैफिक रूल्स बताते हुए, और वो भी विदाउट म्यूजिक, इट्स द टफेस्ट टास्क, और वो आपने कर दिखाया। ऑफ कोर्स इट्स वेरी टफ, क्योंकि नॉट स्लिपरी एरिया, रोड बहुत खुरदरा है। आपको इट्स रिस्की आल्सो, इट्स रिस्की, और इस लाइक कि आप वहाँ पर मजाक नहीं कर सकते। आपको अपना प्रोटोकॉल भी फॉलो करना होगा। आपको सब कुछ देखना होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको डांस की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, राइट। तो बहुत कुछ पेंसिल को रोज शार्प किया जाता है, उस तरह मैंने अपने सेल्फ को शार्प किया है। और वो अभी भी कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ। मजा आ रहा है खुद को छीलने में। कहते हैं ना कि अगर उजाला चाहिए तो खुद को जला के देख, मांगे हुए उजाले में रखा क्या है। तो मैंने बस अपने आप को जलाना सीख लिया, और मैं वही कर रहा हूँ बस। सो सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि अभी सबसे ज़्यादा व्हेन वी टॉक अबाउट इंदौर ट्रैफिक, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग व्हिच यू आर फेसिंग, योर टीम इज फेसिंग? देखिए यहाँ पर ना सब कुछ जल्दी है, और हम एक झूठ के सहारे चल रहे हैं। इंदौर में एक झूठ बहुत बोला जाता है, यार जाम बहुत लगता है। और यकीन मानिए सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मैंने कहीं थोड़ा सा भी ट्रैफिक जाम देखा नहीं। हाँ, 5 से 8 ट्रैफिक स्लो हो जाता है, ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ जाता है, पर जाम नहीं देखा। पर हमारे एक तकिया कलाम में आ गया, अगर हम कहीं लेट होते हैं हम थोप देते हैं ट्रैफिक पे। हम 9 बजे का ऑफिस का कॉल है, 9 बजे हमको ऑफिस पहुंचना था, हम 9 बजे घर से निकले हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं, मगर हम बॉस को जाके ये बोलते हैं सुबह मॉर्निंग में, सर ट्रैफिक बहुत था। एक तो हमको इसको देखना होता है कि हम खुद यहाँ को इस चीज़ को बिगाड़ रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि यार ट्रैफिक बहुत था। आप चले जाइए बॉम्बे, दिल्ली, वो यूज टू हैं उस ट्रैफिक के लिए,
और वो पता है कि और 2 घंटे लगेंगे, राइट। वो एक और झूठ मैं बता दूं इंदौर के बारे में, हम फट से किसी को बोलते हैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, से बोलता आ रहा हूँ, यहाँ ऐसा बोलते हैं आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, मतलब बंदा विजयनगर में है और उसको जाना है टूवर्ड्स राजीव गांधी, तो वो ये बोलेगा 14 किलोमीटर पहुंचने के लिए 5 मिनट में आ रहा हूँ, जबकि वो 5 मिनट में नहीं पहुंच रहा है। पर वहां पहुंचने के बाद क्या बोलेगा मालूम है? ट्रैफिक बहुत। जो ये हम झूठ बोलते हैं ना, उस वजह से यहाँ का ट्रैफिक खराब हो रहा है। ट्रैफिक कहीं नहीं है, हमारे पास पैसेंस नहीं है। हमें जिस शॉपिंग मॉल में जाना है या जिस शॉपिंग दुकान पे जाना है, हमारी गाड़ी वहां तक जाना चाहिए। हम 100 मीटर पैदल नहीं चल सकते। प्रॉब्लम कहीं नहीं है। हम रॉन्ग साइड पार्किंग कर लेंगे। हाँ, हम रोड साइड पार्किंग करेंगे, हम वो बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा तो उससे बहस करेंगे, पर हम 100 मीटर चलेंगे नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर मेंटेलिटी का है। और मैंने एक चीज और देखी है, जैसे लोग अगर किसी शॉप पे गए या किसी जगह पे गए हैं तो वो क्या बोलेंगे, बस 2 मिनट के लिए पार्क कर रहा हूँ, बस मैं गया और आया 2 मिनट के लिए, वो 2 मिनट में। कमल जी, मैं आपको बता दूं कि किसी भी शहर को ना ट्रैफिक पुलिस या कोई नेता या कोई अभिनेता नहीं बनाता, उस शहर को महानगर वहाँ के लोग बनाते हैं। तो ये लोगों के ऊपर क्वेश्चन है। हमें आप बेड को अच्छा बोलो बुरा बोलो, वी डोंट केयर। आप अपने आप को आईने में जाके देखो और पूछो कि आप गुड सिविलियन हो क्या आप रूल्स फॉलो करते हो क्या वो तिरंगे के साथ साथ में ये 3 रंगों का सम्मान करते हो क्या। वो ट्रैफिक पुलिस वाले को आप देखते ही मुंह फुला लेते हो, वो आपके लिए खड़ा है ना, अपने लंग्स आपके लिए खराब कर रहा है, वो अपने बॉडी को आपके लिए खराब कर रहा है, उसको क्या जाएगा, आप मर जाओगे तो। बट लोगों को समझना होगा कि आपको बड़ा करने के लिए, इस शहर को बड़ा करने के लिए आपको गुड सिविलियन होना पड़ेगा। देयर इज अ थिंग कि शहर बड़ा होगा। इंदौर में ट्रैफिक की बात बताऊं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बदल नहीं सकते, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपनी गाड़ियों को यूज़ करना कम करना होगा। आपको हर जगह जाने के लिए अपनी गाड़ियाँ यूज़ मत करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, जो कि यहाँ पर लोग नहीं करते, है ना। तो वो एक वर्स्ट चीज़ है। लोगों को हम कन्विंस करते हैं कि आप प्लीज़ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, पर लोग नहीं कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पर यकीन मानिएगा, इस शहर में चीज़ें हैं ना और वर्स्ट होंगी और बुरी होंगी, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। महालक्ष्मी नगर में रहने वाले को भी राजवाड़ा जाना है, देवास नगर रहने वाले को भी राजवाड़ा जाना है, और राजवाड़ा की एक ही रोड है। तो सर यहाँ पर जैसे इफ आई से राजवाड़ा की हम बात कर रहे हैं और बाकी सिटी के काफ़ी सारे एरियाज हैं जब पार्किंग हैज़ बिकम अ मेजर इशू इन अवर सिटी, तो व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन बाय हमारे इंदौर के लोगों की तरफ से सो दैट ये पार्किंग का इशू रिजॉल्व हो सके? आपकी तरफ से कोई ऐसी एडवाइस? देखिए, मैं यकीन मानिए, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, जैसे मैं छप्पन जाता हूँ या मैं सराफा जाता हूँ, फिर से मैं पहले सोचता हूँ कि मैं गाड़ी कहाँ वेल पार्क करूँ, चाहे वो सराफा से 1 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो छप्पन से 1 किलोमीटर दूर हो, पर आई एम गुड सिविलियन एंड आई एम प्राउड कि मैं गुड सिविलियन हूँ। तो पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप गुड सिविलियन हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि 1 किलोमीटर के अंदर आपको अच्छी पार्किंग ना मिले। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें चलना नहीं, पैदल चलना नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और अभी बोलो तो पान की दुकान पे पान खाना है और रोड पे खड़े खड़े खाना है, बोलो तो बुरा लग जाता है कि अरे क्या 5 मिनट पान तो खा रहे हैं। भाई, आप गुड सिविलियन नहीं हो, आप बैड सिविलियन हो, और आप बहुत बुरे हो उस शहर के लिए, क्योंकि आपको नेचर ही नहीं पता, ह्यूमन नेचर ही नहीं पता, आपको इंसानियत आपके अंदर है ही नहीं कि आपकी गाड़ी पार्क की वजह से पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, ट्रैफिक रुक रहा है और आप बस खड़े हो। मैंने तो यहाँ तक देखा है मैम कि लोग गाड़ी रोड पार्क करके आइसक्रीम खा रहे हैं और उनको दिख रहा है कि उनकी गाड़ी की वजह से लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं, पर वो हंस रहे हैं। इतने बेशरम लोगों को भी मैंने यहाँ देखा है। तो आपको तो आई थिंक हर दिन कोई ना कोई एनकाउंटर होता ही होगा। देखिए, ये हम यूज्ड टू हैं। कहते हैं ना कि अब ओखरी में सर डाल दिया है तो कुछ आने से क्यों डरना, एक कहावत है हमारे यहाँ की। अब ओखली में सर तो आ गया है, तो आप अब गाली दो, हमें अच्छा बोलो बुरा बोलो, हम आपकी सेवा में। पर हाँ, हम अच्छों के लिए अच्छे हैं और रूड व्यक्तियों के लिए बहुत रूड हैं। आप हमसे उम्मीद ना करें कि अगर आप रूड हैं तो हम आपसे अच्छे से बात करेंगे। अगर आप गुड सिविलियन नहीं हो तो हम भी गुड सिविलियन, हम गुड पुलिस वाले नहीं है, आपके लिए तो नहीं एटलीस्ट। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि प्लीज़ गाड़ी को पार्क करना सीखिए, और कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट हैं हमारे यहाँ, कीजिए, धक्का मत खाइए, है ना, बस भीड़ में भागिए, भीड़ चाल मत भागिए, थोड़ा सा सिविलियन लेके आइए। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसी टॉप 3 एडवाइस व्हेन इट कम्स टू मेजर एक्सीडेंट्स जो इंदौर सिटी में हो रहे हैं आजकल, सिटी के अंदर भी काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूँ कि मेजर एक्सीडेंट्स अगर हम रोक सकते हैं तो ऐसी कोई 3 एडवाइस आप दे सके जिससे ये एक्सीडेंट्स कहीं हद तक प्रिवेंट किए जा सके? आप
पहले चीज़ है एक्सीडेंट का मेन इशू जो है ऑल ओवर वर्ल्ड ऑफ इंडिया और MP इंदौर, वो है आपकी स्पीड। पहली चीज़ कि आप किसी वजह से, चाहे आप किसी को पिक करने जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, अपनी स्पीड पे काबू रखिए, है ना। आप नॉर्मली लेट भी पहुँचेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर आप पहुँच जाएंगे। मेरी अब सबसे एडवाइस है कि अपनी गाड़ी की स्पीड जो है ना वो एकदम नॉर्मल रखिए। 1 घंटा लेट पहुँचेंगे ना मगर आप पहुँच जाएंगे, पर उसकी वजह से या तो आप नहीं पहुँचेंगे या आपकी वजह से कोई और नहीं पहुँचेगा। और यकीन मानिए जिसके जो नहीं पहुँचेगा ना उसके घर में क्या बीत रही होगी आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं सो मैनी टाइम्स में देखता हूँ कि जिनके घर में बॉडी लेके जाता हूँ उनकी फैमिली किस तरह सर्वाइव करती है उनके जाने के बाद। तो एक तो स्पीड का चीज़, पहली चीज़ स्पीड जो है। दूसरी चीज़ है मोबाइल फ़ोन का यूज़, जो कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम ऑन ड्राइविंग सिर्फ बात कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेट जो है ना वो ड्राइविंग तो होता ही नहीं, हम कहीं और खोए होते हैं, हम बात करके ड्राइव कर रहे होते हैं और एकदम अचानक कोई आता है और मोस्टली आप हिट करते हो किसी को, राइट। तो वो चीज़ है कि मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। और थर्ड चीज़ हम सबसे ज़्यादा हमारे इंदौर में एक्सीडेंट हो रहा है वो है ड्रिंक एंड ड्राइव। भाई आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं ना, ओके, पर आपकी वजह से किसी और ज़िंदगी गई ना तो आप यकीन मानिए आप क्रिमिनल हो, आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। आपको यकीन मानिए एक माँ की बद्दुआएं माफ़ नहीं करेंगी, एक बहन की बद्दुआएं माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी वजह से कोई मरा है ना। हमको जो है हम हैं, बट यकीन मानिए आपकी वजह से कोई मरा ना, हम ना किसी की ज़िंदगी नहीं छीनते। एटलीस्ट हम चालान बनाते हैं या हम बैड बिहेव करते हैं, मान लीजिए, चलिए मान लिया, पर हम किसी की जान नहीं लेते। पर आप खूनी हो, आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, आप अपनी स्पीड बढ़ाकर आप किसी की जान लेते हो, उसके बाद सिर्फ क्या बोलते हो, सॉरी यार। आप जान ले ली किसी की और आप जस्ट सॉरी बोलते हो। और इन सम केसेस तो इवन दे डोंट इवन से सॉरी, दे पुट ब्लेम ऑन द अदर पर्सन। ऑफ कोर्स ये होता है और वो रोड रेस में जब बदल जाता है। हमने रोड रेस की घटनाएं भी देखी है। हाँ। लोग रोड रेस में बहुत इंटरेस्टेड है, यहाँ पर हल्का सा कट लगता है और हम मार कुटी पे आ जाते हैं। हाँ। हम गाली गलौज पे आ जाते हैं। हाँ। हम अपनी पहलवानी दिखा रहे होते हैं। यही बुरी बात है, ये शहर बड़ा नहीं हो रहा है। इस शहर में बहुत स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत हाई पे जा सकती हैं, पर जो हमारा बिहेवियर है ना ऑन रोड वो बहुत वर्स्ट है। हम बहुत जल्दी गुस्से हो रहे हैं, हम बहुत जल्दी फाइट कर रहे हैं। हम पब जाते हैं, हमने देखा कई बार केसेस में पब जाके हम रोड पे मारपीट कर रहे हैं। तो ये अच्छी साइन नहीं है इस शहर के लिए, जो कि शहर को बदलना होगा। सर आपको लगता है यहाँ पर कि ट्रैफिक रूल अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंदौर सिटी बट एंटायर इंडिया, पीपल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ ट्रैफिक, या अभी हमको और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है? देखिए अवेयरनेस तो बहुत फैलाना पड़ेगा। लोग नहीं जानते, उनको लाइसेंस मिल गया मगर ट्रैफिक रूल्स नहीं पता, उनको लेन सिस्टम नहीं पता कि उनको इस लेन में चलना है, उनको रोड की साइन नहीं पता कि देखना है कि नहीं देखना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, इसलिए मैं खुद भी स्कूल कॉलेजेस जाता हूँ। पर मैं बोलना चाहूँगा आज कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम एक बेसिक एक कोई सी क्लास चूज कर लीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, जब हम ट्रैफिक का एक कोर्स जोड़ दें, एक सब्जेक्ट जोड़ दें, जिसकी वजह से बच्चों को बचपन से ये दिमाग में आ जाए कि रोड साइंस क्या होते हैं, सिग्नल्स का वैल्यू क्या होता है, पुलिस क्या होती है, हमको किस तरफ चलना चाहिए। एक पेपर भी बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ा प्लानिंग नहीं है, पर एटलीस्ट हमारे बच्चों को अगर गाइड हो गया ना, एक सब्जेक्ट और एड हो गया ना, इन फ्यूचर वो हमारा भविष्य जो है ना रोड पे नहीं मरेगा, वो कहीं ना कहीं लेन सिस्टम फॉलो करेगा। तो मेरा तो यही बोलना होगा कि किसी भी जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक सब्जेक्ट इंक्लूड करे एजुकेशन में, ताकि बहुत जगह जहाँ हम नहीं जा पाते हैं, जैसे हम कोई बहुत सारे विलेजेस में नहीं जा पाते हैं, वहाँ के लोग जब रोड पे आते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, तो एक पाठ्यक्रम में जोड़ दें जिसकी वजह से आई थिंक मेजरली मोस्टली एक्सीडेंट्स विलेजेस जो यहाँ पर आते हैं उनके होते हैं एक्सीडेंट्स, मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द रोड, उनको रोड रूल्स, बेसिक रूल्स पता नहीं होते, नहीं पता होते हैं। सर यहाँ पर इंदौर में या आसपास के एरिया में ऐसे कोई कुछ स्पॉट्स हैं जिनके आप नाम बता सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, और एनी पर्टिकुलर टाइमिंग्स जहाँ होते हैं विच कैन बी वहाँ प्रिवेंट किया जा सकता है उसको? देखिए यकीन मानिए मुझे हर जगह दिखता है। मैं जिस चौराहे पे खड़ा हूँ उसमें दिन भर में बोलता हूँ मरा 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 नहीं मरा, मरा 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 नहीं मरा। लाइक मेरे को ऐसे बोलना पड़ता है लोगों की हरकतें देखकर। तो हर जगह मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो व्यक्ति हर पूरे शहर में घूम रहा है ना, जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो एक तरह से बॉम्ब है, वो कहीं भी फटेगा, चाहे वो किसी भी एरिया में जाए। तो जो लोग जिनको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है, ये जो कुछ समझते नहीं ट्रैफिक रूल्स को, वो इंदौर किसी भी एरिया में घुसेंगे, वहाँ वो
एक बड़ा धमाका कर देंगे। और मेरे को लगता है इंदौर पूरा का पूरा एक बड़े धमाके के नीचे, जहाँ पर आपको ऐसे सबसे ज्यादा केसेस कहाँ मिलते हैं जहाँ पर मेजर एक्सीडेंट? मोस्टली बाईपास से मुझे मिलता है, बाईपास जो है इंदौर का। हाँ। और एक रिंग रोड भी है, बहुत सारी जगह पर है, पर मैंने सिटी के बीच में लोगों को मरते हुए देखा है, सिटी के बीच में, बिकॉज ऑफ बस लेन सिस्टम गलत है। ये हल्का सा टक्कर लग गया और वो सर के ऊपर गिरा, क्योंकि हमारे शहर में लोग हेलमेट नहीं पहनते। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शहर का। यहाँ का लोग को कहना है कि शहर के अंदर हेलमेट की जरूरत नहीं है, जबकि आपका सर चाहे 40 की स्पीड में नीचे गिर रहा हो, चाहे वो 0 स्पीड में नीचे गिरा हो, अगर सर पे चोट लगी है तो आप मरने वाले हो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर कि मतलब हम लोग देखते हैं कि लोग कार में सीट बेल्ट तब लगाते हैं जब वो ट्रैफिक पुलिस को सामने देखते हैं। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस सामने है, सीट बेल्ट लगा लो। ट्रैफिक पुलिस है तो गाड़ी नहीं निकालते, रेड सिग्नल है अभी रुकते हैं। और वहीं ट्रैफिक पुलिस उस चौराहे पे मिलता है तो हेलमेट पहन लेते हैं, इस स्क्वायर पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होता, यहाँ पे चलेगा। देखिए सिंपल इज दैट, मतलब ये आउट ऑफ फियर कर रहे हैं अभी भी लोग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी नहीं आई है, ट्रैफिक सेंस नहीं है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, इंदौर में 60-40 का रेशो है। 60% लोग फॉलो करते हैं, वो 40% लोग, ये अन्य सिटियों की अपेक्षा बहुत बड़ा आंकड़ा है। 40% लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, कोई चालान नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, हम गिरेंगे भी तो हमारे पिताजी का नाम शंकर भगवान है, हम मरेंगे तो हमारा दूसरा सर आके लग जाएगा तुरंत के तुरंत। तो ऐसे लोगों की मेंटालिटी है, और लोग बोलते भी हैं। आपने देखा कई रूल में छपरी रील आती है, हाँ। वो इधर आसपास से ही आती है, हाँ। जो ऐसे हरकतें करते। अभी बीच में एक इंसिडेंट हुआ था सर, मैंने शायद सोशल मीडिया पे ही देखा है, उसमें बहुत सारे बच्चे कार के ऊपर बैठे हुए थे। जी जी। और वो एकदम से कार चली और वो सब के सब एक साथ, वो सारा इंदौर का है, वो सब एक साथ नीचे गिरे, या उन्होंने पता नहीं कोई एक्शन ली थी। जी जी, हमने उनको पकड़ा भी था, बाद में उनको हमने सॉरी बुलवाया था, चालान बनाया। हाँ? प्रॉब्लम इज दैट ना कि हम हर जगह नहीं है, हाँ। और ये छपरी हर जगह है, मैं उनको छपरी ही बोलता हूँ, जिनको अपने जीवन से प्यार नहीं है, जिनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्यार नहीं है, जिनको अपने मदर फादर से प्यार नहीं है, जिनको अपनी बहन से प्यार नहीं है, ऐसे छपरी लोगों को की वजह से इस शहर में बहुत नेगेटिविटी है। अब ये कहाँ से छपरी आ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर छपरी आ रहे हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं जो डेथ का रेशो है ना हमारे शहर का, वो बढ़ गया रोड पे। हाँ। और वो तो स्पेशली सर ये जो यंग ड्राइवर्स हैं, स्पेशली जो 2 व्हीलर राइड करते हैं, फॉर दोस 2 व्हीलर राइडर्स वुड यू लाइक टू गिव एनी 3 top advice which they can follow and prevent from again accidents? 3 top advice which they should follow without fail. मैं बोलना चाहूँगा कि आप कितने भी स्मार्ट दिखते हो, आपके चेहरे पे एक स्केच लगेगा ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ सबसे बड़े 2 व्हीलर राइडर को लिए आप एक अच्छा हेलमेट खरीदिए। हाँ। और अच्छा हेलमेट, बहुत अच्छा, या अच्छा हेलमेट। सिर्फ पुलिस से बचने के लिए लोग 200 रुपये वाला खरीद लेते हैं, है ना। तो अच्छा हेलमेट खरीदिए, बहुत अच्छा हेलमेट खरीदिए, और बहुत अच्छे हेलमेट आ रहे हैं। तो ये पहली एडवाइस थी। It should be full covered, या वो फुल कवर्ड, ये हाफ नहीं चलता। तो फुल पहनिए, अगर आप बहुत अच्छे राइडर बनना चाहते हैं तो फुल कवर लीजिए आप हेलमेट, और अच्छा लीजिए, ऐसे क्वालिटी का लीजिए, बहुत अच्छे हेलमेट आते हैं। पहली चीज़ तो आप हेलमेट ले लीजिए। अपनी गाड़ी को कभी भी 80+ मत चलाइए किसी भी रोड पर, है ना। सिटी के अंदर हम 40+ चलाते हैं, और बाईपास पे हम 100+ कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट का मेन इशू है। हम क्योंकि हम रोड पर जब चल रहे होते हैं ना, हमारे पास कौन सा व्हीकल चल रहा है साइड में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होते हैं। अगर आप बाईपास चल रहे हैं और ट्रक पास से गया स्पीड में, आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी। हाँ। तो प्लीज़, अच्छा उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमेशा लेफ्ट में चलिए। हाँ। 2 व्हीलर राइडर को मैं बोलना चाहूँगा, हमेशा किसी भी रोड पर चल रहे हैं आप हमेशा लेफ्ट में चलिए, राइट में आने की कोशिश मत करिए। राइट का वे आपका नहीं है, आपका लेफ्ट का वे है, आप लेफ्ट में रहिए और लेफ्ट में ओवरटेक करिए, राइट में आगे ओवरटेक मत करिए, आप फंस जाएंगे और आपका एक्सीडेंट होगा। तो एक तो चीज़ ये कि हेलमेट पहनिए, लेन सिस्टम को फॉलो कीजिए, और स्पीड में गाड़ी मत चलाइए। और सबसे बड़ी बात, 2 व्हीलर चलाते चलाते, चाहे वो हैंड फ्री लगा हो चाहे मोबाइल लगा हो, बात मत कीजिए, कि उस वजह से आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं रोड पे नहीं होगा, वो कहीं और होगा। मैंने तो देखा लोगों को चिल्लाते हुए आते हैं, झगड़ा चल रहा होता है फोन पे ड्राइव करते करते। हाँ। इस कंडीशन में लोगों को देखा है। हाँ। चौराहे पे गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को फोन पे। हाँ। लाइक, और गुस्सा कहाँ निकलेगा, वो किसी ना किसी की जान लेगा। तो प्लीज आप अपने आप को बहुत प्यार कीजिए, अपनी बहुत केयर कीजिए। समटाइम्स आप हैंड्स फ्री लगा के अगर सॉन्ग सुन रहे हैं
या यू आर टॉकिंग टू समवन, तो आपको आसपास की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल भी। अगर कोई पीछे से हॉर्न भी दे रहा है, या मैं हॉर्न की भी बात करने वाली थी, ये जो अभी इंदौर में एक नया ट्रेंड चला है, जोर जोर से हॉर्न बजाना सामने वाले को हटाने के लिए। सिग्नल ऑन है, सिग्नल ऑफ है, आप नहीं जा सकते आगे, फिर भी हॉर्न बज रहा है कि जैसे जल्दी से सिग्नल ऑन होगा तो हम निकाल लेंगे गाड़ी। इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा पेशेंस नहीं है। हाँ। यहाँ पे एक तो जी बताओ, मेरी अजीब बात है, हमारा जो यंग जनरेशन आ रहा है ना, कहीं ना कहीं उसके अंदर देखिए क्वालिफिकेशन और एजुकेशन फर्क होता है ना, ये बहुत बड़ा रेशो है। इफ़ यू आर IITian, इफ़ यू आर MBA, वट एवर यू आर, ऑन द रोड अगर आपका बिहेवियर गंदा है ना, तो बहुत आप सिर्फ क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड नहीं हो। एजुकेशन पेशेंस लेके आता है, धैर्य लेके आता है, और अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आपके एजुकेशन पे एक सवाल है ना। प्रॉब्लम इज दैट यहाँ इतना फास्ट हो गया लाइफ कि अगर सुबह किसी से किसी को प्यार हुआ है तो शाम को उस बंदे से उसको किस चाहिए। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ देखिए, और अगर वो नहीं मिला तो सामने वाला कैरेक्टरलेस है। इतनी जल्दी हम जज कर रहे हैं, हम यहाँ आ गए, है ना। मैं बहुत फ्रेंकली वे में बोल रहा हूँ कि हम कहाँ इतना फास्ट जा रहे हैं। हमें प्यार होता है किसी से, हम टाइम देने के बजाय हम उस पर विदिन अ सेकेंड, विदिन अ हावर, शाम तक हम उसको जज कर रहे होते हैं कि तूने मेरा ये कहना नहीं माना, तेरा कहीं कुछ और है, राइट। तो वो मैं वहाँ जोड़ना चाहूँगा ट्रैफिक में, कि हम इतने फास्ट हो गए हैं कि हमें लगता है हम उड़ के पहुँच जाएं। भाई उड़ के एक जगह पहुँच सकते हो, वो है यमराज जी के, और कहीं नहीं पहुँचोगे मेरे दोस्त। तो अगर आपको अपने माँ बाप से प्यार है, अपनी फैमिली से प्यार है, अपने देश से प्यार है, क्योंकि बहुत सारा देश का पैसा भी टूटता है जब आप मरते हो तो, है ना, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हो तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफली घर जाइए, क्योंकि आपके घर में आपको कोई अपना वेट कर रहा होता है, और उसके आप हीरो, आपका घर पहुंचना बहुत जरूरी है। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क, लाइक इन केस ऑफ इमरजेंसीज, हमें भी नहीं पता है, लाइक सपोज कोई इमरजेंसी हो गई रोड पे, कोई एक्सीडेंट हो गया, अपना ही किसी का कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम, और ट्रैफिक फुल उसमें है फॉर्म में, तो इज देयर एनी हेल्पलाइन नंबर्स, इज देयर एनीथिंग व्हिच वी कैन डू? देखिए हमारे खुद हेल्पलाइन 100 नंबर जो होता है, ये सबको पता है। अब जैसे मैं अभी लगाऊंगा 100 नंबर, फोन उठ जाएगा और पुलिस आपको पहुंच जाएगी। अगर आपको कहीं एक्सीडेंट हुआ है, जैसे एम्बुलेंस बुलानी है, हाँ 108 सबको पता है, 108 पे आप फोन लगाएंगे तो डेफिनेटली एम्बुलेंस आ जाएगी। नियरेस्ट आप सर्च करें गूगल पे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आजकल बहुत इजी हो गया। हम गूगल पे बहुत कुछ सर्च करते हैं ना, तो ये भी सर्च करके देख लीजिएगा, राइट। मुझे सर्च कर लीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा आपको, मेरा नंबर मिल जाएंगे। मैंने यकीन माने, मैंने अपने फेसबुक पे अपना नंबर डाल रखा है, ताकि 2-2 बजे मुझे फोन आते हैं, सर हमें यहाँ प्रॉब्लम में है, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो आप अगर किसी हेल्प करना चाहते हैं ना लिटरली, तो आपको बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे। नहीं करना चाहते, सिर्फ वीडियो बनाना चाहते हैं लोग। आजकल एक्सीडेंट होता है तो लोग बनाते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि हमारे पास एक अवार्ड है गुड सिमरटन का। अगर आप किसी की जान बचाते हो ऑन रोड, और आप उसको अस्पताल लेके जाते हो, और उसकी अगर जान बच जाती है, राइट, तो हम गवर्नमेंट के लोग जो है ना, उसको 5,000 रुपये इनाम देते हैं बचाने वाले को। और सबसे बड़ी बात, जो आप अस्पताल लेके जाते हो किसी को भी, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लोग डरते हैं अक्सर कि अरे आप पुलिस का लफड़ा हो जाएगा, पुलिस तो क्वेश्चन पूछेगी। मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ ये बात, कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप बस उसकी मदद कीजिए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो रणजीत सिंह देयर विथ यू, मैं खड़ा रहूंगा आपके लिए, आपको परेशान नहीं होने दूंगा। सिंपल इज दैट। मगर हाँ, आप लोगों को तड़पते हुए वीडियो मत बनाइए, है ना, जो कि आजकल बहुत बढ़ गया है। वेरी डिसहार्टनिंग। एंड लोग आजकल सोशल मीडिया रील पे वायरल होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कितने इंसिडेंट्स हमने महाकुंभ के भी सुने हैं। जी बिल्कुल। तो आई थिंक देखिए, सोशल मीडिया को आप मीडिया नहीं बोल सकते। देखिए अंतर है, जिसको हम क्रेडिट ग्रांटेड ले रहे हैं, है ना। मीडिया हाउसेस अलग होते हैं, सोशल मीडिया अलग चीज है। मगर प्रॉब्लम इज दैट ना, हर कोई आजकल न्यूज एंकर बन गया। देखिए भाई, आप सोशल मीडिया वाले हो, है ना, तो आप सोशल मीडिया को अलग वे में सही को भी गलत बता देंगे। हाँ, आप ना चीजों को अच्छा करिए, आप सही दिखा सकते हो। पर आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को देखता हूँ मैं, नेगेटिविटी फैला रखी है, गलत चीजें दिखाते हैं, और यकीन मानिए उनको शर्म भी नहीं आती। तो वो चीज कहीं ना कहीं समाज को गलत ट्रैक पे लेके जाती है। तो सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है आजकल। लोग टीवी नहीं देखते, न्यूज नहीं देखते, पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो सोशल मीडिया के चलो पढ़ लेते हैं। तो आप भी सोशल मीडिया वालों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको गंदा मत कीजिए, है ना, उसको अच्छा दिखाइए, अच्छे से रखिए, सही जानकारी दीजिए, और गलत जानकारी वालों को अनफॉलो कीजिए।
हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, गलत लोगों को जल्दी फॉलो कर लेते हैं, हाँ है ना। अच्छे हाँ। लोग बेचारे को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो अच्छा content- कंटेंट को व्यू नहीं मिलते। हाँ, क्योंकि Bad उनको content मसाला को चाहिए भी। होता है ना, Yes. मसाला, और ये मसाला देखने वाले किसी के नहीं होते। तो इनके पीछे मत भागिए, हाँ। फॉलोअर्स के पीछे मत भागिए, भागिए अपने ड्रीम्स के पीछे, अपने सपनों के पीछे। एक दिन वो जरूर पूरे हो जाएंगे, करेक्ट। बाकी चीजें पूरी नहीं होने वाली। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सिग्नल के बारे में। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत है, आप अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक टाइम ऐसा हो जाएगा अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग एक जगह जहाँ हम 10 मिनट्स में पहुँचते हैं वो शायद 1 घंटा लेगा। तो आपको नहीं लगता कि इंदौर के कुछ पीक आवर्स में कुछ पर्टिकुलर स्क्वायर्स पे सिग्नल के टाइमिंग को और बढ़ाना चाहिए? सिग्नल टाइमिंग्स बहुत कम है और ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। मैं जब भी एबी रोड वाले अनूप नगर वाले स्क्वायर से एबी रोड की तरफ आती हूँ तो मतलब हमारी कार यहाँ से यहाँ तक होते होते 3 सिग्नल्स हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता सिग्नल के टाइमिंग्स को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स? ये आपने बढ़ाने की बात करी। हाँ। मुझे रोज फोन आता है, सर कम करवा दीजिए, कहीं कहीं कम करवा दें। कहीं कहीं ऐसे स्क्वायर पे जहाँ हाँ। बोलते हैं सर 3 मिनट का सिग्नल है, हाँ। उसको कम कराइए। हाँ। मतलब ऐसे फोन भी आते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा होगा जैसा आप बता रहे हैं कि जहाँ होता है। मतलब प्रॉब्लम इज दैट ना, हमारे ना जो फ्रंट लाइन में खड़े होते हैं ना, वो टोटल रिलैक्स होते हैं। जैसे 20 सेकंड का अगर सिग्नल कोई कुछ खुला है, तो जो आगे लाइन में खड़े हैं ना उनको पता है वो निकल जाएंगे, तो वो 5 सेकंड ले लेते हैं चालू करने में और निकालने में। वो अलर्ट नहीं रहते। अगर वो अलर्ट रहे ना, जैसे सिग्नल हो तो वो गाड़ी बढ़ा लें। हमारे बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं रिलैक्स कि हम तो निकल और बाकी वाले पीछे हॉन्किंग करते रहते हैं। उसी वजह करते हैं क्योंकि वो आप क्विक रिस्पॉन्स नहीं देते। आपको यूं स्टार्ट होना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए कि आपको निकलना है, बट वो बहुत टाइम ले लेते हैं, आधा सेकंड खा जाते हैं, इसकी वजह से वो लेंथ बढ़ जाता है ट्रैफिक का। बट आई फील स्टिल इंदौर के कुछ एरियाज है जहाँ पे आई थिंक टाइमिंग ज्यादा हो सकते हैं जैसे आपने बताया, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ टाइमिंग्स पे हम रिवर्क कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ऑफ कोर्स, अगर हमारे पास अगर ऐसे जानकारी आती है हम जाते हैं और वहाँ पर देखते भी हैं जाके कि हाँ कुछ चेंजेस हो सकता है। अगर मैं तो बोलना चाहूँ पब्लिक को, अगर आपको लगता है कि कहीं पर प्रॉब्लम है सिग्नल्स में, हमें बताइए, हमें टेक्स्ट कीजिए। हम ट्रैफिक नंबर है 073125477272। आप इस पर नंबर लगाइए। और एक और नंबर है 542572। आप इस पर 542572। हाँ, ये रियली लोग यूज करते हैं। अच्छा। 2542572। ओके, ये नंबर है, इस पर आप फोन लगाइए और आप बताइए सिग्नल का प्रॉब्लम है। ओके। और आप डेफिनेटली 24 आवर्स के अंदर पुलिस वहाँ पहुंचेगी और देखिए क्या सिग्नल प्रॉब्लम आता है। तो हमारे पास सोर्स है, हमारे पास जानकारियाँ आती हैं, हमारे पास लोग शिकायतें करते हैं थाने पर आके, तो डेफिनेटली हम वर्क करते हैं। पर आप नहीं करोगे, आप गुड सिटीजन नहीं बनोगे, हमें भी नहीं पता कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमको पब्लिक को भी पुलिस बनना पड़ेगा। और सर अगर कोई ट्रैफिक वॉलंटियर बनना चाहता है, जैसे आपने मेंशन किया कि हम इस तरह की शिकायत कर सकते हैं, और आई थिंक हम काफ़ी वॉलंटियर्स को अभी भी देखते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है नंबर इज लेस। देखिए, तो क्या उसके लिए प्रोसीजर है इफ समवन वांट्स टू डू एज अ वॉलंटियर? बहुत इजी है, आपको सिर्फ ट्रैफिक थाने आना है, अपना आधार कार्ड लेके और 2 फोटो लेके, दैट्स इट। और आपको कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। बस अगर आप आते हैं और आप काम करना चाहते हैं, विदिन 7 डेज हम आपको ट्रीट करते हैं, हम आपको सिखाते हैं कैसे रोड पे खड़ा होना है, कैसे ट्रैफिक। ओनली 1 वीक ट्रेनिंग। ओनली 1 वीक ट्रेनिंग। और हमको आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं, फिर हम आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको कंटिन्यू करवाते हैं। नहीं कर रहे हैं तो हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ग्रेडेड भी लेते हैं, वॉलंटियर की ड्रेस पहन ली तो उनको लगता है कि अब रोड मेरे बाप का है। लाइक ऐसा भी होता है। तो हम उन पर नजर भी रखते हैं कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आप कर रहे हो तो हम कंटिन्यू करवाते हैं, और नहीं कर रहे हो तो फिर हम उनको रोक देते हैं कि नहीं, आप इसको ग्रेडेड ले रहे हो, आप इसका फायदा उठा रहे हो, तो अब आप इसके लायक नहीं हो। तो जिसको भी करना है आप ट्रैफिक थाने पे आइए, एमटीएच कंपाउंड में मुझसे मिलिए, मैं वहीं रहता हूँ 5 to 8। आपको डेफिनेटली आपको गाइड भी कर दूंगा, और आपको अगर इसमें काम करना है तो मेरे साथ मिलिए, काम करिए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। सर एक चीज़ मुझे पूछनी थी, हमने तो सारे सिटीजन्स की सेफ्टी के बारे में बात कर ली, रोड सेफ्टी की बात कर ली, बट व्हाट अबाउट योर सेफ्टी? इफ़ आई टॉक अबाउट एज अ ट्रैफिक पुलिस, जितने ऑफिसर्स आज मैं सारी मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ, जिन जिन रोड्स पे आप लोग होते हैं, जिन जिन स्क्वायर पे आप होते हैं, इतना चलता ट्रैफिक होता है। व्हाट अबाउट योर सेफ्टी प्रिकॉशंस, योर कुछ उसके लिए कुछ रूल्स हैं या? देखिए, सिंपल इज दैट, बिकॉज मैंने देखा है कई बार आप यू आर रनिंग हियर एंड देयर इन बिटवीन कार्स, सो एक्सीडेंट तो आपके साथ भी हो सकता है। इज देयर एनीथिंग अबाउट योर सेफ्टी? देखिए, सिंपल, बहुत सिंपल है सर। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, या तो लोगों को या तो मोहब्बत को पता नहीं होता मोहब्बत का नाम क्या होता है। मोहब्बत अगर करना है तो खुद को कुर्बान करके की जाती है, डिमांडिंग नहीं होती।
कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू मेरे लिए ये कर, राइट। तो अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है ना, तो उसमें फिर आपको कुर्बान होना है। ये आप दिमाग में डाल लीजिए, कुर्बान का मतलब ही मोहब्बत होता है। वो कहते हैं ना, मैं तो डिच हो गया, मैं तो मोहब्बत करके फंस गया। मेरे भाई, किसी ने पीले चावल नहीं भेजे थे, तेरे को अक्ल थी कि तू करने जा रहा है, उसमें फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, राइट। तो सिंपल इज दैट। अगर मोहब्बत देश से है ना, तो वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी बोलेगा ना, फिर तो हर एक सोल्जर बोलेगा कि मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट दो। ये देश का मतलब मरने का ना एक मज़ा अलग ना, है ना। तो मेरा ड्रीम कुछ अलग है कि मेरी बॉडी घर पहुँचे, कहीं पहुँचे ना तो सफ़ेद कपड़ों में ना पहुँचे, अगर पहुँचे तो तिरंगे में लिपटी हुई पहुँचे, उसका एक मज़ा अलग है। तो सेफ्टी ध्यान में नहीं रहती जब आप मोहब्बत करते हो किसी से। और अब मुझे तो नेशनल फ्लैग से मोहब्बत है, वो मेरी डिमांड है, तो उसके लिए काम करते हैं। डेफिनेटली हम बहुत ध्यान रखते हैं अपना, पर यकीन मानिए हम साइड में भी खड़े हैं तो लंग्स हमारे खराब हो ही रहे ना, क्योंकि हम तो दिन भर धूला खा रहे हैं आपका। आप गाड़ी सर्विसिंग नहीं कराते हो, आपका धूला बेहतरीन होता है रोड पर। 8 आवर्स आप 10 मिनट खड़े होकर देखिए, आपको घबराहट होने लग जाएगी। हम तो 8 घंटे खड़े रहते हैं। तो वहाँ हम सेफ्टी के बारे में सोचेंगे ना तो बहुत कुछ। हाँ, आप आफ्टर ड्यूटी कितना अपने आप को फिजिकली फिट रखते हो, आप कौन सा योगा करते हो, आप कौन सी रनिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा जिम जाते हो, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, आप योगा करिए, जिम जाइए, बहुत मेडिटेशन कीजिए। यकीन मानिए आपकी बॉडी में जो भी हार्म चीज़ें होती हैं वो कम हो जाएंगी। पर अगर आप सेफ्टी देखोगे ना तो फिर समाज को सुधार नहीं पाओगे। किसी एक को तो जलना होगा सुधारने के लिए। तो अच्छी बात है कि मैं जल रहा हूँ, और खुद तो उजाला हुआ ही है, कुछ उजाला और हो जाएगा अगर मेरे साथ और कुछ लोग चल दिए साथ में तो। यस सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इसको रैप अप करेंगे। जो ये हिट एंड रन के केसेस हो रहे हैं जी, तो ये हिट एंड रन के केसेस में अगर किसी को इन्फॉर्म करना है तो इज देयर एनी नंबर वेयर वी कैन इन्फॉर्म? देखिए हिट एंड रन का सिंपल इज दैट क्लियर है कि आपको कहीं पर भी दिख रहा है कि आपने हिट एंड देखा है, सबसे पहले जिसने भी देखा है उससे एक रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ी का नंबर पहले देखिए, कोशिश कीजिए कि उस गाड़ी का कलर क्या था, नंबर क्या था, या ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति कैसा था। क्योंकि बहुत सारी बारीकियों से वो लोग बच जाते हैं कोर्ट में जाके, राइट। हमारे को गवाह नहीं मिलते, लोग गवाह रट जाते हैं कि हमने देखा ही नहीं। फिर पुलिस को ब्लेम करते हैं कि सर पुलिस वालों ने कुछ केस नहीं बनाया। कानून चलता है आपकी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, वो सबूत है। तो अगर आप सबूत अच्छे बने, लोगों के मन में ये फियर भी रहता है कि हम ना फंस जाएं, देखिए हम ट्रैप ना हो जाएं वहीं पे। सिंपल इज दैट, कोई आपको ट्रैप नहीं करने वाला। अगर आप गलत हो तो ये ट्रैप होने वाले। आपने देखा है तो आपको गुड सिटीजन बनना पड़ेगा। देश सुधारने की बात है हम बोल तो देते हैं ना, आई लव यू इंडिया बोलना बड़ा आसान काम हो गया आजकल, पर डू फॉर इंडिया ना, करके तो दिखाओ प्यार। सिर्फ बोलना प्यार थोड़ी होता है। Other than that, is there any app, application or anything whereas we can do it secretly? We can file a मतलब बहुत सीक्रेट रखा था। सिटीजन कॉप करके एक ऐप है हमारा, सिटीजन कॉप एक ऐप है हमारा, आप इसको डाउनलोड कीजिए। आपकी पूरी जानकारी उसमें बिल्कुल छिपाई जाती है। आपने कुछ भी देखा आप सिर्फ फोटो क्लिक कीजिए और हमें भेज दीजिए। सामने वाले के पास आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, हम छुपा के रखते हैं और डेफिनेटली हम उस पर एक्शन लेते हैं। हमारे में बहुत सारे डेली कॉल आते हैं, डेली उस सिटीजन कॉप ऐप पर बहुत सारे फोटोज आते हैं जहां पर लोग साइलेंसर की कंप्लेंट करते हैं। Yes, I was about to ask, is there any app whereas we can even put small complaints? जब जैसे मैंने देखा है कि कोई मुझे लग रहा है बच्चा है जो यंग है, ये 18 ईयर्स से बिलो है और ये ड्राइव कर रहा है, और अगर मुझे उसकी कंप्लेंट करनी है तो इज देयर एनी वे आउट? ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐप हैं और आप सिर्फ फोटो खींचना है आपको हमारा। और मैं बोलूँ कि मेरा एक नंबर ले लीजिए, आपको अगर सच में आप अच्छे सिटीजन बन जाते हैं तो मैं खड़ा हूँ आपके लिए। मेरा नंबर है 9939121112। ऑल ओवर MP, ऑल ओवर इंदौर। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ट्रैफिक से रिलेटेड, आप मुझे टैक्स कीजिए, जवाब आपको पक्का मिलेगा। हाँ, अगर परेशान किया तो ब्लॉक कर दूंगा। सर अगर आप कई लोग ऐसे भी आते होंगे जो आपसे भी आर्ग्यूमेंट करने लगते होंगे एट द रोड कि नहीं ये हम रूल फॉलो कर रहे थे, हम सही थे, तो आप ऐसे मोमेंट्स पे आप उनको कैसे टैकल करते हैं? देखिए हम किसी को जानबूझ के पकड़ते नहीं। अगर आपने गलती की हो तभी हम पकड़ेंगे। हमें किसी ने हमारे पागलपन नहीं आ रहा है कि हम जबरन किसी को पसंद करेंगे। तो डेफिनेटली आपने कुछ फॉल्ट जरूर किया होता है। तो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ फॉल्ट करके ना हमें पता ही नहीं होता हमने फॉल्ट किया है, और फिर हम सॉरी बोलते हैं। और सॉरी सिर्फ बचने के लिए बोलते हैं, हमारे अंदर तक वो फील नहीं होता कि हमने गलती सच में किया है। तो अगर प्यार से मान जाता है तो प्यार से, और ना माने तो जैसा वो मानना चाहता है उस व्यवहार से मैं उसको ज़रूर समझा देता हूँ। क्योंकि मैंने यकीन मानिए 2024 73 डेड बॉडी उठाई है इन इंदौर, जिसमें से
13 डेड बॉडी मैं खुद देने गया और उसमें से एक 15 साल के बच्चे की बॉडी थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि इंदौर में या कहीं पर भी कितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, भाई बच्चा पैदा करने में पालने में फ़र्क होता है। पैदा कर रहे हो ना तो पालना भी सीख जाओ, उसके बाद पैदा करो। क्योंकि यकीन मानिए जो यंगस्टर मर रहे हैं ना इंडिया में, एक आपको मेरा सुन के आश्चर्य होगा, लास्ट ईयर 1,56,000 लोग मरे हैं इंडिया में। ना दंगा हुआ है, ना झगड़ा हुआ है, ना कहीं बम फूटा है, कुछ नहीं हुआ है, ये सब रोड में मरे हैं। रोड एक्सीडेंट में 1,56,000 लोग इंडिया में मरे हैं और करीबन 3.5 लाख लोग आजीवन के लिए विकलांग हो गए। 3.5 लाख लोग इंडिया में, एक कहीं बाहर का मैं नहीं बता रहा हूँ, रोड एक्सीडेंट। हम वर्ल्ड का 11% हिस्सा लेते हैं रोड एक्सीडेंट में। वर्ल्ड में जितनी मौतें हो रही हैं ना उसका 11% हिस्सा हमारा है। अब सोचिए कितनी विडम्बना वाली बात है। और एक और हिट बताता हूँ आपको, 24 में 56,000 बच्चे अंडर 25 एज मरे। सोचिए आप 56,000, जो कि इस इंडिया को बहुत ग्रोथ दे सकते थे। जो कि इंडिया के अगर बॉर्डर पर खड़े हो जाए ना तो सामने वाला देश यूं बर्बाद हो जाए। पर हमारे यंगस्टर रोड पे मर रहे हैं। सर इन दैट केस वुड यू लाइक टू, सिंस आई रन अ मदर्स कम्युनिटी, हमारे साथ 50,000 मदर्स इंदौर की जुड़ी हुई हैं और काफ़ी बाहर की मदर्स भी हैं, तो अगर इन केस आप एक मैसेज देना चाहें तो आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा, या कहीं ना कहीं वो ये चीज़ समझेंगे कि बच्चों को रोड पे निकालना बिफोर देयर एज इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। मैं आपके माध्यम से सारी माँ को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो माँ के 3 रूप होते हैं, एक होती है सरस्वती, एक होती है लक्ष्मी और एक होती है दुर्गा। तो आप अपने बच्चों के लिए सरस्वती बन जाती हैं, लक्ष्मी बन जाती हैं, दुर्गा क्यों नहीं बनती हैं? है ना? प्लीज़ दुर्गा बनते रहिए, क्योंकि अगर आप डांटेंगे नहीं और अगर आप मारेंगे भी नहीं ना, कुम्हार जब ठोकता है ना किसी को, घड़े को, मिट्टी को, तो वो इसलिए ठोकता है ताकि वो गोल हो जाए, शेप में आ जाए। तो ये आपका दायित्व बनता है कि जिसको आपने इतने पेन से, क्योंकि एक माँ जब एक बच्चे को पैदा करती है तो दुनिया का सबसे एक्सट्रीम पेन सहन करके वो उस बच्चे को पैदा करती है। तो आप इतना पेन सहन करके अगर बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको पालने में कोई कोताही मत रखिए, क्योंकि एक दिन अगर वो रोड एक्सीडेंट डेथ हुई ना उसकी, आप लिटरली सहन नहीं कर पाएंगे, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो उस बच्चे को जितना हम लाड प्यार से पाल रहे हो ना, उसको थोड़ा रूड वे में भी पालिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर बच्चे अंडर 16 एज, 25 ईयर एज, 18 ईयर एज रोड पर मर रहे हैं और माएँ बस अनकॉन्शियस हो रही हैं, पागल हो जा रही हैं। तो उन सब माओं को बोलना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को उनके खेनों पर मत चीज़ें दिलाइए, है ना? बच्चा पैदा किया ना तो मोबाइल फ़ोन से मत पालिए, उनको टाइम दीजिए। और पिता को बोलना चाहूँगा प्लीज़ उसको टाइम दीजिए। अगर टाइम की जो आप दोगे ना वही एक मोहब्बत है। फ़ोन दे दो या बाइक दिला दो या मोबाइल फ़ोन दिला दो, ये प्यार नहीं है आपका। अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा इंसान बनाइए, और अच्छा इंसान बनाएंगे तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और बच्चे का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। वेरी ट्रू सर। एंड आई थिंक मुझे लगता है सब पैम्परिंग की डेफिनेशन काफ़ी चेंज कर दी अब लोगों ने। पैम्परिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो चाहे उसको उस एज में दिला दिया जाए। हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो चीज़ उस वक्त पे मिलनी चाहिए। देखिए बहुत क्लियर हूँ मैं, मेरे भी बच्चे हैं, जो चीज़ जिस एज में चाहिए उस एज में दीजिए। और आप शुरू से माँ बाप बनिए, आपने फ्रेंड थोड़ी बनना है। क्यों फ्रेंड बन रहे हैं भैया? आप माँ बाप बन के पैदा किया ना आपने, कि फ्रेंड्स बन के पैदा किया? माँ बाप बन के पैदा किया, तो माँ बाप रहिए ना। ये फ्रेंड्स नाम की चीज़ कहाँ से आ जाती है? और अगर आ भी रही है ना तो एक फ्रेंड रही है और एक अनफ्रेंड रही है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कोई 2 में से एक व्यक्ति ये दायित्व उठा ले कि एक का नेचर फ्रेंकली होगा और एक का फ्रेंकली नहीं होगा। क्योंकि अगर एक इंसान से अगर डर नहीं है ना बच्चे का, आप यकीन मानिए बच्चे रोड तो बहुत दूर की बात है, सोशल मीडिया के लाइफ में या ब्लैकमेल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के कहीं कहीं जा रहे हैं। मैं एक स्कूल का नाम नहीं लूँगा, मैं आपको बताऊँगा। लास्ट ईयर उस स्कूल के 4 बच्चे अपना जो BRTS है उसके अंदर थार चला रहे थे। वो थार की स्पीड थी 120 और रात को 3 बजे वो घर से निकले थे। माँ बाप सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके बच्चे गाड़ी ले गए। वो चारों की लाशें मैंने निकाली है। माँ बाप को इतना तक नहीं पता अगर उनके बच्चे 4 बजे घर से निकल रहे हैं रात में, तो आप माँ बाप कहाँ से हो यार? शर्म आना चाहिए आपकी पेरेंटिंग पे कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और फिर बाद में ब्लेम करते हो कि RTO खराब था तो रोड खराब था तो शासन खराब है। अरे पहले क्या आप माँ बाप हो?
अगर हो तब बात करो, वरना ये सब लांछन लगाना बंद और करो। ये पिकनिक स्पॉट्स पे बच्चों को भेज दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे पिकनिक स्पॉट्स पे जा रहे हैं एंड दे आर लाइक मैं बता एक्सीडेंट्स का शिकार हो रहे हैं और फिर उसके बाद लाइफ टाइम का रिग्रेट। ये बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ ना, पैदा करना बहुत आसान हो गया ना। सर आप ऐसे कोई एग्जांपल्स बता सकते हैं जो आपके सामने देखे हैं, जो इस तरह के जैसे अभी आपने जिक्र किया? मैंने कहा ना, मेरा जब बेस्ट एग्जांपल यही था जब मैं स्टार्ट किया था। तो एक जब बॉडी घर लेके जाते हो ना किसी को, आप यकीन मानिए, एक बच्चे का सीन है, मेरे को अच्छी तरह याद है, और वो सीन मेरे सामने हुआ था। माँ बाप ने बच्चे को अपने गाड़ी के आगे बिठा रखा था, ठीक है, अचानक आगे बिठा रखा था, मतलब टू व्हीलर पे। और जब एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चे की एज 2 साल होगी, वो बच्चा मेरे सामने सर पर गिरा था। माँ बाप कुछ नहीं हुआ था, बच्चा उठा नहीं। मैं यकीन मानिए वो सीन देखा था ना, मुझे उस सीन देख के ना गुस्सा आया था कि आप बाप माप तो नहीं हो यार, आप कहीं ना कहीं बहुत ही नालायक माँ बाप हो। एक बच्चा जिसको आप आगे बिठा के मौत को दे रहे हो सामने, और जो माँ बाप अपने बच्चों को अंडर एज चाबी दे रहे हैं ना, उनको हक नहीं बनता किसी को गाली देने का। जो माँ बाप अपने अंडर एज बच्चे को चाबी दे रहे हैं ना, वो मौत दे रहे हैं, और उनकी मौत के जवाबदार उनके माँ बाप ही हैं। ये बोलना बंद कीजिए कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, नहीं सुनते हैं तो दूसरे रास्ते मेरे पास हैं। अगर मैं दुनिया के लिए रूड हूँ तो उनके लिए बहुत रूड हूँ, है ना। तो यकीन मानिए रूड बने रहिए। अगर अपने बच्चे पालना चाहते हैं तो, मरते हुए देखना नहीं चाहते हैं तो, वरना मैंने इस लास्ट ईयर 16 बच्चों की लाश देखी है। मैं और देखना नहीं चाहता, मैं थक गया हूँ देख देख के बॉडी उठा के, क्योंकि जब मैं बॉडी उठाता हूँ तो लिटरली खाना नहीं खा पाता हूँ। सर इंदौर में आने वाले सालों में हर बार मतलब आपको लगता है डेथ रेशो कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। और बहुत चिंता की विषय है। हम नंबर 3 पे आ गए इंडिया में। नंबर 3 में इंदौर सिटी? हाँ, इंदौर सिटी। ये बहुत बुरी बात है हमारे लिए रोड एक्सीडेंट में। कितना सर लास्ट ईयर? देखिए दिन पे दिन आंकड़ा बढ़ता है। लास्ट ईयर 450 लोग पर डे एक व्यक्ति जान जा रही है यहाँ पर। 450 50% की डेथ होना, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। रोड रेज बढ़ रहा है क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं आ रहा है। हम बस 5 मिनट पहुंचना चाहते हैं कहीं पर भी। अब ड्राइविंग को एंजॉय नहीं कर रहे हो। ड्राइविंग बड़ी एंजॉय करने चीज़ है। आप यकीन मानिए, आपने मुझे 4 बजे यहाँ बुलाया था, मैं बहुत एंजॉय करते हुए आया हूँ ड्राइविंग को, और मैं 30-40 की स्पीड में आया हूँ। तो आप अपना टाइम लेके चलिए ना। और जो व्यक्ति आपका वेट 10 मिनट के लिए नहीं कर सकता ना, वो ज़िंदगी में क्या ही आपका वेट करेगा, क्या आपके नखरे उठाएगा और क्या आपको पालन पोषण करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर वो 10 मिनट आपको वेट कर रहा हो, पैनिक हो रहा ना, ऐसे इंसान को तुरंत घर से निकाल दीजिए, लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपका 10 मिनट तो क्या 2 घंटे वेट करेगा, और आपके लेट आने पे खुश होगा, स्माइल पास करेगा, ना कि चिड़चिड़ करेगा। लोग जब मैं क्यों झूठ बोल बोल के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और प्रूफ करने के देख मैं कितनी अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। भाई गाड़ी मत चला, जिंदगी चला, तेरी और मेरी दोनों की साथ में, तो जाके फ्यूचर ब्राइट होगा। गाड़ी तू चला ना चला, जिंदगी अच्छी चला, क्योंकि यकीन मान 2 व्यक्ति जान होती है जब आप रोड पे होते हो, आपके साथ साथ आपके सपनों की। तो 2 व्यक्ति मरते हैं, आप मरते हो, सपने मरते हैं। और वो सपनों में बहुत सारे लोग सपने होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो कृपया करके गाड़ी सही चलाइए, तो ज़िंदगी अपने आप से चल जाएगी। मेरा तो यही कहना है। ग्रेट सर, कोई ऐसा फन इंसिडेंट हुआ है आपके साथ कभी वाइल रोड पे कि लोग आपको जस्टिफाई कर रहे हैं रूल फॉलो नहीं करने के बाद? देखिए मैं रोज ऐसे कोई एग्जांपल आप बता? आज मॉर्निंग का मैं बता देता हूँ। एक मदर थी, अपने बेटी को लेके जा रही थी, और वो रॉन्ग साइड आ रही थी, मतलब पूरा वर्स्ट ट्रैफिक की वाट लगाते हुए आ रही थी। मैंने उनको रोका, मैंने मैम आप क्या कर रही हैं, उल्टा क्यों आ रही हैं? तो उन्होंने एक सिंपल सा झूठ बोला, सर मेरी बेटी की एग्ज़ाम है। मैंने बेटी से पूछा कौन सी एग्ज़ाम है? मेरी नहीं, मम्मी की एग्ज़ाम है। वो दोनों अपने एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी कि हमारी एग्ज़ाम है। एक्चुअली उनकी एग्ज़ाम नहीं थी, किसी एग्ज़ाम नहीं थी, पर वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे बिकॉज उसकी ट्रैफिक से बच जाए। ये जो फनी चीज़ें होती है ना, एक बच्चे ने अपने फादर को मार दिया कि सर मेरे पिता मर गए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। यकीन मानिए मैं खुद पहुँचा उसके फादर पास, उसके फादर घर पे अच्छी मस्ती कर रहे थे, और बचने के लिए आप कैसा बोल रहे हो, मेरे फादर मर गए सर प्लीज जाने दीजिए। इससे ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। बाद मुझे हंसी भी आती है कि और वो फाइन भी नहीं भरना चाहते। फाइन तो दूर की बात है, वो बचना चाहते हैं बस। वो अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम सही हैं, हमने सिग्नल तोड़ा है क्योंकि मेरे फादर मर गए, पर मरे नहीं है। पर वो सिग्नल को दादागिरी से करते हैं, बातें से करते हैं। ये सच में हम बहुत हमको भी लगता है यार फादर मर गया यार,
छोड़ो है छोड़ो, बाद में मालूम पड़ता है कोई नहीं मारा था। हाँ, और एक बार मैंने देखा भी इस चीज़ को, ऑब्जर्व किया कि लोग अपने पेरेंट्स को मार के, जब मेरे को बोल दिया उन्होंने कि सर हमारे पेरेंट्स मर गए, तो अगर किसी का पेरेंट मर जाता है तो उसकी आंखें सैड होती हैं, उसके चेहरे पर सैडनेस होती है, वो बंदा आगे निकलने के बाद मुझे स्माइल पास कर गया, मुड़ के स्माइल। हाँ, दे फील प्राउड अबाउट इट। हाँ, जब है ना, मैंने देखा कई मेरे फ्रेंड्स मतलब नोन है जो क्या करते हैं कि गए, फाइन नहीं देना पड़ा, आर्ग्यूमेंट कर ली अच्छी खासी और फाइन नहीं देना पड़ा, उसके बाद आके सब लोगों को स्टोरी बताते हैं, अरे हमने तो वहाँ कॉल लगा दिया था, फाइन बच गया हमारा। मैं तो आपको दे फील प्राउड अबाउट इट। हाँ, वही लोग एक दिन इमराज को फोन लगाएंगे, वो कहेंगे देख तेरी जान बचा के दिखाता हूँ मैं। अगर है गट्स इतना, है दम इतना कि आप यमराज को फ़ोन लगा सकते हो और अपनी डेथ को रुकवा सकते हो, तो यकीन मानिए हम 100 बार मामू बनने को तैयार हैं। हमें मामू बना के लोगे, यमराज को नहीं बना पाओगे मेरे दोस्त। इसलिए वहाँ फ़ोन की घंटी नहीं जाएगी। लाइफ इज़ योर, चॉइस इज़ योर। प्लीज़ ताफिरुज़ फॉलो कीजिए, सेफली घर जाइए, क्योंकि यकीन मानिए आपकी माँ ने आपको बहुत दर्द के साथ पैदा किया है, उनको और दर्द मत दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम, और बहुत ही अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई, और आई होप आप सभी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला होगा सर की तरफ से। और मैं बीइंग अ मदर, मैं भी आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ये हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। या जैसे सर ने बताया, किसी को मामू बना के आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। समवन इज़ वेटिंग फॉर यू एट होम, सो प्लीज़ फॉलो ऑल द गाइडलाइंस एंड बी अ नाइस इंडिया के एक अच्छे नागरिक बन के दिखाएं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much.